हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ जाइए भाई। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद। तो आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चैप्टर हम लोगों का चल रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो, चैप्टर बड़ा है लेकिन इसमें ना कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। कॉन्सेप्ट लिमिटेड है यानी कि एक कॉन्सेप्ट तो था जो बेसिक रिलेशन का था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वहां हमने एक क्लास लगाई। फिर जो सेकंड क्लास थी वो हमने दी कंप्लीट। किसको? अपने सेकंड। आज तीन क्लास हो चुकी है ना, एक कौन सी फोर्थ है ना। एक क्लास हमने एवरेज स्पीड को दे दी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की जो क्लास देंगे हमारी होगी वो कांस्टेंट रिलेशन की होगी। कांस्टेंट रिलेशन यानी कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में से जब कोई एक कांस्टेंट हो जाता है तो बाकी दो में क्या रिलेशन बनता है, वो रेशियो मेथड वहां से निकल के आएगा। कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में पढ़ेंगे हम सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड का ही पार्ट होता है इस चैप्टर को आपने नाम दिया हुआ है ट्रेन। ट्रेन जो है वो रिलेटिव स्पीड का ही पार्ट है, सापेक्ष गति का ही पार्ट है। तो सापेक्ष गति में उसको भी पढ़ेंगे। और बस यही टॉपिक थे तीन चार। अब आपके टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में खत्म हो जाएगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे और फिर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का ही पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम। वो एक दिन, वो तो मैं कह रहा हूँ 2 घंटे का टॉपिक है। बोट एंड स्ट्रीम बड़ा आसान सा चैप्टर है। आपको मैं 20-25 क्वेश्चन करा दूंगा और उनसे बाहर एक सिंगल सवाल नहीं जाएगा। और कॉन्सेप्ट ऐसा दिमाग में सेट हो जाएगा कि कैसा भी सवाल कहीं से भी आ जाए आप उसे कर लोगे। ओके, तो ठीक है। आज हाँ, नावधारा टॉपिक है। बहुत आसान टॉपिक है। आपको देखने में लग रहा होगा यार ये क्या अजीब गरीब सा टॉपिक, हमसे नहीं आता। मैं कह रहा हूँ सबसे आसान टॉपिक वही है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में अगर हम देखें तो। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम रखते हैं कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन क्या है? ऐसा एज सच कोई टॉपिक का डेफिनेशन वगैरह नहीं है, जस्ट अपने पास से नाम रख दिया है कांस्टेंट रिलेशन। ठीक है, चलो। अब कांस्टेंट रिलेशन क्या है भाई? आप एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है बच्चे? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? ये होता है स्पीड। ये सभी जानते हैं और सब लोगों ने इसे पढ़ा भी है। अब यहां एक एक चीज को कांस्टेंट करते हैं। कांस्टेंट से मतलब क्या है अभी मैं आपको समझाता हूं। बच्चे सबसे पहले तीन केस बनेंगे इसमें। तीन केस बनेंगे। केस नंबर 1 डालिए। केस नंबर 1। केस नंबर 1, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो। जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो। डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि दूरी समान हो। अब दूरी समान का क्या मतलब है बच्चे? दूरी समान का मतलब है भाई, मैं मुझे 2 किलोमीटर दौड़ना है और मैं पहले जा रहा हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 2 किलोमीटर कवर कर लिया। दूसरे टाइम में मैं दौड़ूंगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। है ना? तो पहले मैं गया 10 किलोमीटर की रफ्तार से, दोबारा गया मैं 15 की रफ्तार से। क्या मैंने दूरी को चेंज किया? जो 2 किलोमीटर पहले थी वही 2 किलोमीटर बाद में है। डिफरेंस किसका आया? चाल का। पहले मैं जा रहा था 10 की रफ्तार से, अब जाऊंगा 15 की रफ्तार से। तो दूरी तो चेंज नहीं की। 2 किलोमीटर पहले भी जा रहा था, 2 किलोमीटर अब भी जा रहा हूं। तो इसी को कहते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट। यानी कि दूरी जब समान हो, वो चेंज ना हो, स्पीड में वो वेरिएशन करे या समय में वेरिएशन करे, तो उस केस में क्या होता है?
बच्चे देखो यहां हमारे पास फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। 10-15 मिनट चुपचाप बैठ के पढ़ लो। चाल बराबर दूरी बटे समय है। अगर मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया तो क्या जो चाल का रेशियो होगा, जो चाल का रिलेशन होगा बच्चे, वो इनवर्सली होगा 1/समय के। यानी कि जब जैसे ही दूरी कांस्टेंट हुई तो दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूरी को हटा देंगे तो जो चाल पे फर्क पड़ेगा ना, उस समय से फर्क पड़ेगा। यानी कि चाल का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका मतलब होता है 1/समय। इसका मतलब भी आपको मैं समझाता हूं कि अगर चाल का रेशियो, अगर चाल का यानी कि स्पीड का रेशियो अगर ए बी है, अगर स्पीड का रेशियो ए बी है, तो बच्चे समय का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का रेशियो हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका अपोजिट। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी चेंज नहीं हो रही है, तो जो अनुपात चाल का होगा उसका अपोजिट अनुपात समय का हो जाएगा। इस बात को वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो रेशियो हमारे टाइम का होगा, अपोजिट रेशियो हमारी स्पीड का हो जाएगा। ऐसे भी आप इसे बोल सकते हो। एक ही बात है ना? ये चीज आपस में इंटरकनेक्ट होती है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चाल का रेशियो ए बी, अपोजिट रेशियो समय का हो जाएगा। इसके ऊपर सवाल भी करेंगे, अभी परेशान मत होइए। अभी तो जस्ट केस में आपको पढ़ा रहा हूं कि केस 1, केस 2, केस 3 क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है। तो केस 1 आपने सीखा कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो अनुपात चाल का होगा, अपोजिट रेशियो आपने समय का कर देना, क्योंकि ये नीचे आता है समय। ऊपर वाले चीज को हमने कांस्टेंट किया है तो समय नीचे है, तो जो चाल की वैल्यू होगी उसका अपोजिट समय की वैल्यू हो जाएगी। इसको थोड़ा सा साइड में खिसकाते हैं। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। भाई इसको फिर से लिखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है भाई? चाल बराबर दूरी बटे समय, सभी जानते हैं ये तो। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब केस नंबर 2 क्या है बच्चे? केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 1 में हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लिया था। अब केस नंबर 2 में क्या करें? चाल को समय को कांस्टेंट करें। चलो समय को कांस्टेंट करते हैं। समय हमारा समान है, समान है, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हो टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है? एडवांस मैथ की क्लास कहाँ मिलेगी आपकी सर? राहुल सर की मिलेंगी बच्चे। मेरा एडवांस मैथ नहीं पढ़ाता, मैं अर्थमेटिक ही कराता हूं बस। एडवांस मैथ का ठेका राहुल सर के पास है। पढ़ाई से अलग कुछ भी बात करा लो तुमसे है। अरे यार, चलो अब टाइम कांस्टेंट पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट का मतलब है हम बराबर समय के लिए दौड़े। मतलब मैंने आपसे कहा कि पहले मैं 1 घंटे दौड़ता हूं, 1 घंटे दौड़ता हूं कुछ स्पीड से, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जितनी भी दूरी गया हूं, जितनी भी दूरी गया हूं, टाइम कांस्टेंट है। उस टाइम कांस्टेंट है, 1 घंटे दौड़ना है। अब सेकंड केस में मैंने क्या कहा कि 1 घंटे दौड़ता हूं, स्पीड को चेंज कर दिया मैंने, स्पीड को 15 कर दिया। जब मैंने स्पीड को 15 किया तो क्या दूरी बदल जाएगी? हाँ, अगर समय 1 घंटा ही है, पहले आप मंदे मंदे दौड़ रहे थे, मान लो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ पाए, लेकिन जैसे ही आप जैसे ही आपने चाल को बदला तो दूरी बदल गई। चाल बढ़ाई तो दूरी बढ़ गई, चाल घटाई तो दूरी घट गई, है ना? तो सेकंड केस क्या है? जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, ये वाली चीज कांस्टेंट हो, नीचे वाली, तो चाल के सामने दूरी आ जाती है। देखो कभी भी भूलोगे नहीं आप इस बात को, देखना नीचे वाली चीज कांस्टेंट है तो जो ऊपर वाली चीज है चाल, वो ऊपर वाली के कांस्टेंट हो जाएगी।
पिछले केस में क्या था, डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो चाल बराबर 1 बटे समय था। अब समय को कांस्टेंट कर दिया तो चाल जो होगी वो आमने सामने हो जाएगी दूरी के, यानी कि मैं कह सकता हूं कि चाल जो होगी बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दूरी के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दूरी के, क्योंकि समय हमारा कांस्टेंट है, समय से अब हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो इस केस में क्या होगा कि जो रेशियो हमारी चाल का होगा, जो रेशियो हमारी चाल का होगा वही रेशियो दूरी का हो जाएगा, यहां चेंज नहीं होगा रेशियो। क्यों? क्योंकि यहां चाल के सामने दूरी है, जितनी आप चाल को बदलोगे उतनी ही दूरी बदलेगी। उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आपने चाल को बढ़ाया उसी रेशियो में आपकी डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां चाल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूरी के, क्योंकि समय नीचे वाली चीज कांस्टेंट हो गई है तो आमने सामने वाली चीज बची है। अब तो चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूरी के, है ना। तो जो रेशियो चाल का होगा दूरी का रेशियो भी वही हो जाएगा। और ये आपका सेकंड केस है जब टाइम कांस्टेंट हो। ओके, थर्ड केस आप खुद से जान सकेंगे अब कि थर्ड केस क्या होता है। बिल्कुल सही बात, और थर्ड केस पढ़ने की ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है। थर्ड केस में क्या है, चाहे दो ही केस जनरली इसमें पढ़ाए जाते हैं और दो ही केस आपने पढ़ने हैं। भाई पहला केस क्या था, ये था पहला केस। मैं रिपीट करा देता हूं फिर सवाल की तरफ चलेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है वो कंप्लीट इसी के ऊपर क्लास है। आसान से आसान और बड़े से बड़ा सवाल हम इसी के ऊपर करेंगे। पहला केस क्या था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो जो रेशियो चाल का था अपोजिट रेशियो समय का हो गया था। सेकंड केस क्या पढ़ा हमने, सेकंड केस पढ़ा कि जैसे ही समय कांस्टेंट किया तो चाल का जो रेशियो है वो दूरी के प्रोपोर्शन में हो गया, दूरी के प्रोपोर्शन में, यानी कि चाल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई दूरी के, है ना। तो जो रेशियो चाल का था वही रेशियो दूरी का हो गया। सेम दो केस आपने पढ़े, इन दो पे ही रहने तो आगे तीसरा केस फालतू में पढ़ने की कोई नीड है नहीं वैसे। चलिए तीसरा केस भी हालांकि है कुछ नहीं, पर कोई जरूरत नहीं क्योंकि सवाल कभी बनता नहीं है तीसरे केस पे कि अगर हमारी चाल कांस्टेंट है तो समय इधर आ जाएगा, तो जो रेशियो समय का वही रेशियो दूरी का। चलिए थोड़ा सा देखते हैं सवाल को। इस सवाल पे आइए, देखेंगे बहुत आसान सवाल से स्टार्ट करूंगा और अच्छे सवाल पर आपको एंड करके जाऊंगा। बहुत अच्छे सवाल पे, मतलब वो बड़ा सवाल कराऊंगा जो अक्सर बुक्स में बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया होता है और मॉक टेस्ट में वो सवाल बहुत आता है, और उसे हम अपने इसी मेथड से मुश्किल 2 लाइन में खत्म कर देंगे। सोनी निर्मल जी कह रहे हैं सर अब आप टाइम नहीं बढ़ा पाओगे क्योंकि 8 बजे से इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है। शायद ये 2-3 दिन में क्लास ले रहे हैं हमारी, इन्होंने 2-3 दिन से मैथ्स का क्लास नहीं किया है। देखो, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या था? सुनिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, दूरी चेंज नहीं हुई है। सर कहां लिखा है डिस्टेंस कांस्टेंट है? कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा। ये आपको सवाल पढ़ के अपने आप अज्यूम करना है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। सवाल की पता है अंतरात्मा से आवाज, अंतरात्मा की आवाज सुननी है आपको सवाल की। कैसे? उसने कहा कि निश्चित यात्रा, ये वर्ड आपने पकड़ा। यात्रा जो है वो निश्चित है, निश्चित यानी कि फिक्स है, और फिक्स है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। भाई यात्रा अगर निश्चित है, फिक्स है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जैसे ही निश्चित यात्रा आपको दिखा,
डिस्टेंस कांस्टेंट दिखा, तो इसका मतलब है चाल का रेशियो बना लो। बच्चे सामान्य चाल तो एक तरफ रखो और नई चाल एक तरफ, रेशियो बना रहे हैं। तो अगर मुझे चाल का रेशियो चाहिए, स्पीड का रेशियो चाहिए, तो उसने कहा सामान्य चाल का 60% कर दिया उसने। सामान्य चाल अगर मैं 100 मान लूं तो नई चाल कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। उसने बोला है ना सामान्य चाल का 60% से जाए, तो सामान्य चाल अगर 100 माने तो नई चाल 60 हो जाएगी। तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। बच्चे ये रेशियो आ गया आपका स्पीड का। तो जरा बताएंगे मुझे टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, समय का रेशियो कितना हो जाएगा? ये पलट जाएगा ना, 3 और 5 हो जाएगा। यही चीज आपको बताई गई थी कि नहीं, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा अपोजिट रेशियो समय का हो जाएगा। अपोजिट रेशियो समय का हो जाएगा भाई, तभी तो डिस्टेंस कांस्टेंट बनेगा। आप खुद देखो, दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी मतलब होता है चाल गुणा समय। आप करके देखो, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तभी तो डिस्टेंस समान रहेगा हमारा। यही केस है। तो अब समय का रेशियो आ गया 3-5, मतलब अगर उसने ओरिजिनल समय 3 यूनिट लिया था तो नया समय कितना हो गया? 5 यूनिट। अब ज्यादा समय ले रहा है, पहले अगर 3 यूनिट ले रहा था अब लेगा 5। तो सवाल ने कहा भैया 36 मिनट लेट हो गया, मतलब डिफरेंस कितना है दोनों का? 2 यूनिट। और सवाल ने कहा 36 मिनट लेट हो गया, तो 2 यूनिट का मान है 36 मिनट, एक का मान कितना है? 18 मिनट। क्या पूछा है सवाल ने, जरा बताना। उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सामान्य समय क्या है? सामान्य समय तो ये है, तो 18 गुणा 3 यानी कि 54 मिनट। आपका आंसर कितना आ गया? 54 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आ गया सभी का। अब आपसे मैं एक नया सवाल पूछता हूं इसी में, जरा बताना दूरी कितनी है भाई? दूरी बता सकते हो आप मुझे? दूरी कितनी है? आप आराम से बता सकते हैं मुझे वैसे तो, या नहीं बता पाओगे? देखो आज आपकी इंटेलिजेंस। दूरी कितनी है जरा बताओ। कभी नहीं बता पाओगे। कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि आपके पास समय तो है, आपके पास टाइम तो है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल चाल नहीं है। चाल का रेशियो है, ओरिजिनल चाल थोड़ी है आपके पास। अब खुद बताओ भैया, आपके पास समय है, चलो ठीक है 54 मिनट में पहुंच गया, लेकिन स्पीड का तो रेशियो है आपके पास, ओरिजिनल स्पीड तो है ही नहीं। तो फिर कैसे मैं दूरी निकाल पाऊंगा? तो दूरी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये पता है कि वो दूरी निश्चित है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन कितनी है वो नहीं पता, क्योंकि उसे पता करने के लिए हमें स्पीड का पता होना जरूरी है, जो कि पता ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है इनफाइनाइट है स्पीड। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे इंस्पेक्टर साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, 10 मिनट बढ़वा गए। इनफाइनाइट दूरी होगी, क्या तो सोचते हो तुम। पता नहीं सवाल करते टाइम, जब मैं सवाल करता हूं या मैं करता था, तो मेरा तो प्रैक्टिकल दिमाग ज्यादा चलता था। प्रैक्टिकल यानी कि ये सोच के यार ये ऐसे, मतलब सवाल को कर भी रहे हैं और ये भी चल रहा है कि यार ये पॉसिबल भी है और नहीं भी है। पता नहीं आपका वो मोड बंद हो जाता है क्या? आपका जो कॉपी पे आंसर आया वही आप मान लेते हो। देखो उसने कहा एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि वह 30 की रफ्तार से जाए तो 15 मिनट लेट पहुंचेगी। भैया गंतव्य चेंज नहीं हुआ। मान लो अगर ट्रेन को दिल्ली से पटना जाना है, तो दिल्ली से पटना डिस्टेंस उसका वही है सेकंड केस में भी, जब वो 45 की रफ्तार से जा रही थी
तब भी दिल्ली से पटना का वही डिस्टेंस था, और जब उसने अपनी रफ्तार को 30 किया, जब भी दिल्ली से पटना का डिस्टेंस वही है। उसने बोला है ना, अपने इतने चाल से अपने गंतव्य स्थान तक जाती है। यदि यह 30 की औसत चाल से जाए तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। कहां पहुंचती है 15 मिनट की देरी से? अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर, जहां वो पहले जा रही थी। तो यहां भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये आपको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जब बहुत सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, तो भैया चाल का रेशियो बनाना जरा। चाल का रेशियो क्या है? चाल पहले 45 थी और बाद में कितनी हो गई है? 30। तो 15 दूनी 30, 15 3 45, और चाल का रेशियो 3 2 है। तो बच्चे समय का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का रेशियो हो जाएगा 2 3। यानी कि नॉर्मल अगर उसे 2 यूनिट समय लग रहा था तो अब लगेगा 3 यूनिट। नॉर्मल अगर उसे 2 यूनिट लग रहा था तो अब लगेगा 3। सवाल करा 15 मिनट देरी से पहुंचती है। 15 मिनट देरी से यानी कि इनका डिफरेंस, 1 यूनिट का मान कितना है? 15 मिनट। आपसे क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां आप निकाल सकते हो। उसके लिए पहले आपने क्या करना है? 1 यूनिट का मान 15, तो 2 यूनिट का मान कितना है? 30 मिनट। यानी कि जब वो ट्रेन 45 की रफ्तार से जा रही है तो उसे 30 मिनट लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने में। तो यहां से मैं दूरी निकालूंगा। दूरी बराबर क्या होगी बच्चे? चाल कितनी है? 45, और समय कितना है? 30 मिनट। लेकिन इसे बदलना है घंटे में, तो बटे 60 कर देंगे। ये आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा बच्चे? 22.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। पहले आपने समय निकाला 30 मिनट, फिर आपने उस चाल से गुणा कर दिया, चाल गुणा समय, आपकी डिस्टेंस आ गई 22.5 किलोमीटर की। यानी कि दो ट्रेन के बीच की जो दूरी है वो 22.5 किलोमीटर की दूरी है। सभी का आ गया आंसर? गुड। आसान सवाल चल रहे हैं अभी, तो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करना चाह रहा हूं मैं। ये सवाल करिए। ऑलमोस्ट मेरे पास 19 क्वेश्चन है, आज 19 क्वेश्चन करने हैं, और 19 के 19 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं, रेशियो के ऊपर ही हैं। दो पिंडों की चाल का अनुपात इतना है, ओके। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय में 10 सेकंड का अंतर है, तो भैया उनकी चाल में अंतर बताना है मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना भाई, चाल का रेशियो 2 3 है, और 50 मीटर की दूरी ही तय करनी है, और 50 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड का डिफरेंस आता है। यानी कि जब वो 2 यूनिट की रफ्तार से जाता है 50 मीटर, जब वो 3 यूनिट की रफ्तार से जाता है 50 मीटर, तो उनके समय का डिफरेंस आता है 10 सेकंड। ऐसा वो कह रहा है सवाल। तो यहां से पता चला डिस्टेंस का कांस्टेंट। तो जरा चाल का रेशियो बताना। चाल का रेशियो कितना है भाई? 2 3। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 2। अपोजिट हो जाएगा ना। यानी कि पहले अगर उसने 3 यूनिट समय लिया तो अब वो 2 यूनिट का समय लेगा। तो जरा बताइए डिफरेंस कितना है? 10 सेकंड का। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 10 सेकंड। तो 3 यूनिट का मान कितना हुआ? 30 सेकंड। और 2 यूनिट का मान कितना हुआ? 20 सेकंड। तो पहले केस में समय कितना लगा? 30 सेकंड। दूसरे केस में समय कितना है? 20 सेकंड। सवाल कह रहे हैं जाना 50 मीटर है, तो उनकी जो चाल है उसमें डिफरेंस बताना है। भैया एक बात बताओ मुझे कि अगर वो 50 मीटर जाएगा तो यहां चाल कितनी हो जाएगी? दूरी बटे समय। समय कितना लगा है? 30। जब वो यहां 50 मीटर जाएगा तो यहां समय से डिवाइड करेंगे, तो यहां चाल आएगी 50 बटे 20। यस और नो? आपसे चाल का डिफरेंस पूछा है, आपने समय निकाल दिया 30 सेकंड और 20 सेकंड, वेल एंड गुड। लेकिन चाल का डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस है 50, दूरी बटे समय आपको करना है। यहां भी दूरी और बटे समय आपको करना है। ये आ जाएगा 5 बटे 2 मीटर पर सेकंड, और ये आ जाएगा 5 बटे 3
मीटर पर सेकंड। आपने इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो ये तो बड़ा होगा, 5/2 बड़ा है ना 5/3 से, भाई बड़ा है ना, ये 2.5 है, ये लगभग 1.3 के आसपास जाएगा, 1.6 के आसपास। तो 5/2 में से 5/3 आप माइनस कर दो, ये आ जाएगा 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5/6। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। आप किसी में से किसी को माइनस कर सकते हो, इसमें से इसे माइनस कर देना, तो माइनस में आंसर आएगा, उसे हटा देना, क्योंकि स्पीड जो होगी वो कभी माइनस में नहीं हो सकती है। आप सोच रहे हो ना कि सर हमें तो नहीं पता चला कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हालांकि पता चलना चाहिए आपको ये कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इनकेस अगर नहीं पता ना, तो आप इसमें से ये घटा दो, माइनस साइन आएगा, उसे हटा दो, उसे काउंट मत करो, डिफरेंस आपका यही आएगा तब भी। आगे चलें, ये सवाल करिए। बताइए सवाल का उत्तर। ये सब प्री लेवल के सवाल हैं, और ये प्री में बनेंगे ऐसे सवाल, चाहे वो CHSL का प्री हो, चाहे वो CGL का प्री हो, ये लेवल बनेगा। जी हाँ। एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% समय कम करने के लिए एक धावक को कितने % चाल बढ़ानी होगी। यहां समय का रेशियो आपको दिया है कि निश्चित दूरी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो कह रहा है कि समय को 20% कम किया है, तो चाल को कितना % बढ़ाएगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो जरा समय का रेशियो बताइए। भाई उसने कहा समय को 20% कम किया है, यानी कि समय अगर पहले 100 था तो अब कितना कर दिया 80, यानी कि 5 से 4। तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दो, ये हो जाएगा 4 से 5। चाल क्या हो जाएगा 4 से 5। तो चाल को कितना बढ़ाना पड़ा उसे, यही कहना ना कितने % चाल को बढ़ाना है। तो चाल अगर ओरिजिनल 4 यूनिट है, नई चाल 5 है, तो 1 बढ़ाया, और कितने पर 4 पर इंटू 100, क्या आंसर आएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए। आसान है ये तो, है ना। ये करिए। एक बस स्टॉप की ओर अपनी सामान्य चाल के 5/7 पर चलते हुए राकेश की 10 मिनट की देरी के कारण बस छूट जाती है, तो राकेश को बस स्टॉप पर बस से ठीक समय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, बताओ। भाई क्या हुआ, उसने अपनी सामान्य चाल का 5/7 पर गया, चाल को कम कर दिया। अगर वो ओरिजिनल 7 से जा रहा था पहले, तो अब जाएगा 5 से, चाल को कम किया है, तो समय का रेशियो पलट जाएगा, और वो डिफरेंस हो जाएगा 10 मिनट के इक्वल। तो नॉर्मल टाइम आप आराम से निकाल सकते हो। यानी कि अगर मैं कहूं चाल का रेशियो, भाई ओरिजिनल चाल अगर 7 यूनिट थी, तो उसने चाल को कम कर दिया, उसने कितना कर दिया 5 यूनिट चाल को कर दिया। नई चाल कितनी है 5, क्योंकि अगर वो 7 पर ही जाता तो कभी लेट नहीं होता, बस को पकड़ लेता, लेकिन उसने चाल 7 की बजाय 5 की है, तो वो 10 मिनट लेट हो गया है ना, तो वो 10 मिनट लेट है। तो जरा समय का रेशियो बताना, समय का रेशियो हो जाएगा 5/7, यानी कि ओरिजिनल समय अगर 5 है तो नया समय 7 होगा। तो सवाल कह रहा है 10 मिनट की देरी हुई है, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है 10 मिनट, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5 मिनट। तो सवाल ने क्या बोला है, बस स्टॉप पर बस से ठीक समय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि नॉर्मल टाइम आपसे पूछा है, तो 5 × 5 यानी कि 25 मिनट उसका नॉर्मल टाइम है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। ओके।
इस पे आइए। एक ट्रेन दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी, इससे आप क्या समझे, जितनी दूरी पहले थी उतनी ही दूरी, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है और 9 घंटे का समय लगेगा, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। यहां आपको टाइम का रेशियो दिया है। उसने कहा भैया एक्स और वाई के बीच 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर वो स्पीड को 13 कम कर दे तो उसे 9 घंटे लगेंगे। पहले लग रहे थे 6, अब लगेंगे 9। तो समय का रेशियो मिल जाएगा मुझे, क्योंकि डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है, उसने बोला है उतनी ही दूरी। तो जरा बताना समय का रेशियो कितना है। भाई पहले लग रहे थे 9 घंटे, सॉरी 6 घंटे, अब लगेंगे 9। तो तीन दूनी 6, तीन तिया 9, 2 3 का रेशियो है। जरा चाल का रेशियो बताना कितना होगा, स्पीड का रेशियो 3 2। यानी कि पहले वो अगर 3 यूनिट चाल से जा रहा था तो अब जाएगा 2 यूनिट चाल से। जो भी है, व्यक्ति है, ट्रेन है, जो भी है, तो भैया कितना कम की है चाल, 1 यूनिट। और सवाल कह रहा है 13 की रफ्तार कम की है, तो 1 यूनिट का मान 13 किलोमीटर पर आवर। सवाल ने क्या बोला है, डिस्टेंस निकालनी है। निकाल देंगे, पहले स्पीड निकाल दो। 13 तिया 39 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारे पास चाल आई है इतना, और इस चाल से तो वो 6 घंटे में पहुंचता है। कितने घंटे में, 6 घंटे में, जो ऊपर दिया हुआ है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल है 39 और समय कितना है 6 घंटे। कितना आएगा, 6 निम्मा 54, 5 और 6 × 3 = 18, 5 = 23, 234 किलोमीटर। आपका बिल्कुल सही जवाब है। इधर से भी आप निकाल सकते हो, 1 यूनिट का मान 13, 2 का मान 26, और इधर आपको लगा 9 घंटे समय, तो 26 को फिर आपने 9 से गुणा करना है, तब भी आपका 234 ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ गई दूरी, 234 किलोमीटर की। आसान था सवाल, मजा आ रहा है, आगे चलें। ओके, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। लास्ट के 4 5 सवाल ही हैं जो मीन्स पर्पस के हैं। लास्ट के 4 5 सवाल, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। इसका उत्तर बताओ। एक महिला हर दिन घर से अपने कार्यालय जाती है, रोज ऑफिस जाती है, तो उसके लिए निश्चित समय रखती है। एक दिन वह अपनी गति को 25% कम कर देती है, तो अपने सामान्य समय में कितने अंश तक उस दिन वो देर से पहुंचेगी। हाँ, डिस्टेंस के लिए आप दोनों में से किसी में रख सकते हो। वही कांस्टेंट है ना, दोनों तरफ से कांस्टेंट आनी चाहिए। टोटल सवाल हमें 63 के पास जाना है, अभी 49 पे है, 63 के पास जाना है। आधे घंटे में बोलने लगते हो टोटल सवाल कितने हैं। कैसे पढ़ोगे यार तुम, कैसे सेलेक्ट होगे, भगवान जाने। आधे घंटे में तुम मैथ्स पढ़ के ये कहने लगो कि क्या और बचा है, छोड़ दो। 1 घंटे मैथ में तुम कहने लगते हो छोड़ दो सर। 1 घंटे मैथ पढ़ के क्या कभी मैथ्स क्लियर हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, मैं मानता हूं आपका शेड्यूल हेक्टिक है, बहुत सारी क्लासेस आपको लेनी पड़ रही हैं। बच्चे, एक होता है स्टडी, एक होता है स्मार्ट स्टडी। हमें खुद पता होना चाहिए हमें क्या करना है, बाकी समझदार को इशारा काफी है। हमारे अंदर इतनी अक्ल होनी चाहिए कि ये चीज हमसे आती है ना, तो इसको थोड़ा सा अगर इग्नोर भी कर देंगे तो चल जाएगा काम। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, समझो मेरी बात को। कांस्टेबल वाले बच्चे को तो जबरदस्ती कराई जाती हैं चीजें, आपको खुद समझनी है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना।
देखो उसने कहा भैया घर से रोज कार्यालय जाती है, ऑफिस जाती है, जरा बताना डिस्टेंस, सॉरी स्पीड में 25% की कमी कर दी है। तो चाल की क्या बात कहूं मैं, चाल की बात कहूंगा, चाल 25% कम कर दी, यानी कि पहले अगर 100 थी तो अब कर दी है 75, अब कर दी है 75। तो 25 3 75, 25 चौके 100, चाल हो जाएगी 4 3। तो जरा बताना समय क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा 3 4। यस। अब उसने कहा अपने समय के कितने अंश को कम किया है, यानी कि पहले पहुंच रहा था 3 यूनिट से, अब पहुंचेगा 4 यूनिट से। भैया अब मुझे बताओ कितना देरी से पहुंच रहा है, 1 यूनिट देरी से पहुंच रहा है ना, कितना देरी से, 1 यूनिट। और सामान्य समय का कितना अंश देरी से पहुंच रहा है, तो 1 यूनिट देरी, और सामान्य समय कितना है 3, तो 1/3 अंश की देरी से वो पहुंच रहा है, देरी से वो पहुंच रहा है। आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, ये बताओ। कोई सब्जेक्ट अगर ऐसा है ना, आपको लगे कि यार इसमें अगर मैं थोड़ा सा कम एफर्ट लगाऊं तो चल जाएगा काम, तो उसमें कम लगाओ। आप जबरदस्ती लगाए जा रहे हो, उसमें लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, क्या फायदा। मैं अपनी आप को बताऊं, देखो मैं अपनी आप को बताता हूं। जब फर्स्ट कोविड लगा था ना, फर्स्ट वेव आई थी, 2021 की बात है ना, कि फर्स्ट वेव कब आई थी, 20 में आई थी, है ना। उस टाइम में मेंस की तैयारी कर रहा था, जिसे मेरा सिलेक्शन हुआ था उसकी मेंस की तैयारी कर रहा था मैं। तो वहां मेरे पास टाइम बहुत था, सब लोग घर में थे, बाहर किसी को परमिशन नहीं थी, तो ये कह लो जबरदस्ती भी मैं घुसा हुआ था अंदर। ऑप्शन नहीं था कि सोचा पढ़ ही लें। फोन वोन का इतना शौक मुझे था नहीं, मैं आपको सच बताऊं, कोई टिकटॉक वगैरह या फिर इंस्टा वगैरह या फेसबुक वगैरह मुझे इतना शौक है, आज भी नहीं है। इंस्टा पे जो लोग मुझसे जुड़े हुए वो जानते होंगे, मैं इतना एक्टिव रहता नहीं हूँ इंस्टा पे, बहुत कम, रेयरली। तो दो सब्जेक्ट थे मेरे पास, मैथ्स और रीजनिंग, और इंग्लिश, सॉरी। इंग्लिश मेरा ठीक था, ठीक था यानी कि मतलब कम एफर्ट लगाने की जरूरत थी। इंग्लिश को मैं केवल देता था, मीन्स की तैयारी के लिए बता रहा हूं, मैंने इंग्लिश को देता था पर डे केवल 2 घंटे, ओनली 2 घंटे, 1 घंटे वोकेबलरी और 1 घंटे में 2 3 प्रैक्टिस सेट लगा लिए एमबी पब्लिकेशन वाली बुक से, बस इतना ही करता था मैं। बाकी कम से कम मैथ्स को मैंने दिए थे, हालांकि मैथ्स ही मेरा ठीक था, लेकिन फिर भी दोनों में कंपैरिजन में मैंने मैथ्स को ज्यादा समय दिया, क्योंकि वेरिएशंस मैथ्स में ज्यादा हो सकती हैं। तो मैथ्स को दिया मैंने कम से कम पर डे की बताऊं मैं तुम्हें, 10 से 11 घंटे पर डे मैथ्स, मैथ्स को 2 3 घंटे, 2 घंटे इंग्लिश को, तो 12, एक एक प्रैक्टिस सेट रोज हो जाता था। तो 14 साढ़े 14 घंटे का टाइम टेबल था, क्योंकि भाई फर्स्ट वे में लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, वो भी तो 12 14 घंटे उसी में दे रहे थे, मैंने पढ़ाई में दे दिए, ये फर्क था। यदि कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 की रफ्तार से जाए, चलता है, तो वह 14 किलोमीटर ज्यादा जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। यहां समय कांस्टेंट है, यहां टाइम कांस्टेंट है। देखो उसने कहा कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय अगर 12 की रफ्तार से जाए तो वह 14 किलोमीटर ज्यादा चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर कहां लिखा हुआ है कि टाइम कांस्टेंट है। मैंने कहा ना, ये सवाल की अंतरात्मा से आपको इंटरप्रेट करना है कि भाई यहां उसने टाइम का कोई कोई जिक्र नहीं किया है, यहां उसने टाइम का कोई जिक्र नहीं किया, उसने जस्ट एक सिंपल सी बात बोली है कि भाई चाल को इतने से इतना कर दिया तो 14 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब उसने समय को कांस्टेंट रखा होगा, एक डेफिनेट समय की ही उसने बात की होगी कि इस डेफिनेट समय में चाल को बदला तो 14 किलोमीटर ज्यादा। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको 1 घंटे वाला, एक समय को डेफिनेट रखा, अगर समय को डेफिनेट ना रखेगा तो फिर सवाल का कोई मतलब बनता नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता, फिर चाल कितनी बदल दो। भाई हमें क्या पता 2 घंटे 3 घंटे तक दौड़ा है वो इस चाल से, 4 घंटे 5 घंटे दौड़ा है इस चाल से, फिर कैसे हम रिलेट कर पाएंगे इस 14 किलोमीटर को।
14 किलोमीटर का रिलेशन तो इस चाल से तभी बनेगा ना जब डेफिनेट समय की बात होगी, जब कांस्टेंट समय की बात होगी। यस, है ना। तो यहां हमारा टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तभी तो ये जो 14 किलोमीटर है इसका रिलेशन इस चाल से बन के आएगा। अगर टाइम कांस्टेंट नहीं है तो ये अलग समय के लिए दौड़ रहा है, ये अलग समय के लिए, तो 14 किलोमीटर का कोई अर्थ बनता नहीं है फिर। तो यहां जरा चाल का रेशियो बनाना, कितना बनेगा भाई, 2 × 8 = 16 और 1 17/2 अनुपात 12। ये दो उधर चला जाएगा तो 17 अनुपात 12। तो यहां दूरी का रेशियो कितना आएगा, दूरी का रेशियो बताना जरा। जो चाल का रेशियो है वही दूरी का हो जाएगा, अपोजिट नहीं होगा। जो चाल का है वही दूरी का, यानी कि पहले अगर वो 17 यूनिट जा रहा था दूरी, अब 12 जाएगा। कितना डिफरेंस आया है, 5 यूनिट का डिफरेंस आया है। और 5 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 14 के बराबर। कुछ गड़बड़ किया है, ओ सॉरी, ये 24 है, ये 12 है और ये 24 है ना, ये तो ये 24 है, ये 24 है। तो कितना डिफरेंस आया है भाई, 7 यूनिट का। और सवाल कर रहा है 14 किलोमीटर ज्यादा, तो एक का मान 2 किलोमीटर ज्यादा। तो सवाल ने क्या पूछा कि वास्तविक दूरी क्या है, वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी तो ये 17 यूनिट थी, तो 17 × 2 यानी कि वास्तविक दूरी है 34 किलोमीटर। कितना है बच्चे, 34 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 17 24 से कर दिया। आगे चलते हैं, ये सवाल पे आइए। इस सवाल का उत्तर बताओ। 59 में, 59 पे तो पहुंचे ही नहीं है अभी हम। नहीं, यहां टाइम कांस्टेंट नहीं है। उसने बोला है कि घर से कार्यालय गई तो एक निश्चित समय उसने सोच के रखा है कि मुझे ना 20 मिनट में कार्यालय जाना है, कुछ स्पीड से। लेकिन जैसे ही एक दिन, बच्चे वो ना, जैसे उसने एक दिन बोला है ना, तो उसने केस बदल दिया। पहले यहां तक की लैंग्वेज अलग थी, वो कह रहा है कि घर से कार्यालय जाने में एक निश्चित समय उसने रखा हुआ है कि इतने समय में ना मैं पहुंच जाऊंगी इस स्पीड से। लेकिन एक दिन क्या हुआ, स्टोरी नहीं पढ़ते हो क्या, एक दिन क्या हुआ, कुछ अलग हो गया। एक दिन हो गया गति 25% कम कर दी, तो समय बदल जाएगा ना। जो उसके जज्बात थे महिला के बदल जाएंगे, वो एक दिन में बदलेंगे जज्बात। ये सवाल बताओ। एक ट्रेन दो स्टेशन पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। टोटल समय कितना है, 1 घंटे 20 मिनट। यदि यह अपनी सामान्य गति के 5/6 से यात्रा करे तो भैया कितना समय लगेगा। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कांस्टेंट है। यस, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस का रेशियो, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जरा चाल का रेशियो बताना। चाल क्या कह रहा है कि अपनी सामान्य गति से 5/6 पर जाए, यानी कि सामान्य गति अगर 6 यूनिट है तो बच्चे नई गति कितनी हो जाएगी, 5। तो समय कितना हो जाएगा, 5 6, यानी कि ओरिजिनल अगर 5 यूनिट है तो नया कितना है, 6। है ना, 5 और 6, समय अपोजिट हो गया। अब उसने बोला है भैया ओरिजिनल उसे समय लगता है 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट ओरिजिनल समय, डिफरेंस मत कर देना, रटना नहीं है चीजों को, पढ़ो सवाल को। उसने कहा पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है नॉर्मली। तो नॉर्मली समय ये है, ये नया वाला समय है। तो 5 यूनिट का मान दिया हुआ है 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को जरा मिनट में बदलना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 20 80 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को मैंने मिनट में बदल दिया, है ना। तो 5 यूनिट का मान 80 मिनट, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 16। तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 96 मिनट। 16 से गुणा कर देंगे, तो 96 मिनट को जरा घंटे मिनट में चेंज करना। भाई 96 मिनट है तो 60 मिनट अलग कर दो और 36 मिनट अलग कर दो। तो 60 मिनट को आप क्या कह सकते हो, 1 घंटा।
और 36 मिनट। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? 1 घंटे 36 मिनट, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट आइए। ये सवाल अब आपके दिमाग में ना सेट हो जाएंगे ये सवाल, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा रखा है। एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल की ओर अपनी, क्योंकि या तो सवाल बनेगा एवरेज स्पीड से, या फिर सवाल बनेगा यहां से आपके प्री में, और बनेगा 100%, या तो यहां से रेशियो से या एवरेज स्पीड से बनने के चांस ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल की ओर अपनी सामान्य गति से 5/8वें भाग से गाड़ी चला रहा है। बताओ, 5/8 भाग से गाड़ी चला रहा है, अपने कार्यस्थल 36 मिनट लेट पहुंचता है, तो सामान्य समय क्या है? अच्छा, देखो, कार्यस्थल की ओर अपनी सामान्य गति से 5/8 से जा रहा है, यानी कि अगर मैं चाल का रेशियो आपसे कहूं तो 5/8 का मतलब क्या होता है? 5/8, यानी कि ओरिजिनल चाल अगर 8 है तो बच्चे नई चाल क्या हो जाएगी? 5। तो जरा समय का रेशियो बताना, समय कितना हो जाएगा? पलट जाएगा, 5/8 हो जाएगा। पहले अगर 5 यूनिट समय ले रहा था, अब 8 यूनिट समय लेगा। सवाल कह रहा है 36 मिनट लेट हो गया, 36 मिनट लेट हो गया, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना है? 36 मिनट। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 12 मिनट। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा उसकी यात्रा का सामान्य समय, नॉर्मल टाइम कितना है? नॉर्मल तो 5 यूनिट है, और 5 × 12 यानी कि 60 मिनट, और इसको आप कह सकते हो 1 घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओके, आगे चले। नेक्स्ट आइए। शायद मुझे लग रहा है क्लास आज जल्दी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। क्या बात है, फिर मुझे ज्यादा सवाल लेकर आने थे। 19-20 सवाल हो गए थे, मुझे लगा काफी है। चलो कोई नहीं। एक कार 1.8 आवर्स में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऐसा नहीं है, आने वाले जो 4-5 सवाल है ना लास्ट के, तो बहुत गजब सवाल हैं। वो दिमाग को हिला के रख देंगे अगर तुमने कांस्टेंट होके नहीं देखा तो। एक कार 1.8 आवर्स में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके, जब इसकी गति को 20% वृद्धि की जाती है गति में, तो कितने समय में दोगुनी दूरी तय करेगी? अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करेंगे। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं वो जस्ट एक रिलेशन पे थे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करेंगे सवालों में। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां समय कांस्टेंट है? यस और नो। फिर से पढ़ते हैं सवाल को। उसने कहा भैया 1.8 आवर्स में ना 144 किलोमीटर जाती है। अगर वो अपनी गति को इतनी वृद्धि कर दे तो डबल दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगी? यहां तो 144 किलोमीटर है, लेकिन यहां दुगनी दूरी की बात कर रहा है। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही नहीं भैया। तो फिर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आप 20% अपनी वृद्धि करके चाल में उसका अपोजिट समय नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भैया चाल में उसने 20% की वृद्धि करी है, यानी कि 100 से 120, तो 5 से 6 ये चाल आ गया स्पीड, तो टाइम आप कर दो 6-5, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये रेशियो कब वैलिड होता है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब हमारी जो दूरी है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन यहां जो डिस्टेंस है, पहले तो बोला 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर, लेकिन अगर चाल को 20% बढ़ाए तो दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगा? तो फिर हम ये लगा सकते हैं या नहीं? पहले मैं आपको इसे नॉर्मल तरीके से कराता हूं, जैसे बेसिक होता है, फिर आपको आपको ना इसी रिलेशन से करके दिखाऊंगा, देखना इसी रिलेशन से कैसे। पहले आप क्या करो, उसकी ना स्पीड निकाल लो।
उसकी चाल निकाल लो कि 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर अगर जाती है कोई कार, तो उस कार की चाल कितनी है। पहले बेसिक तरीका देख रहे हैं हम। भैया चाल होती है दूरी बटे समय, यानी कि 144 और बटे समय कितना है 1.8, पॉइंट हटेगा 0, 18 अट्ठे 144, यानी कि चाल आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी आ गई बच्चे, 80 किलोमीटर पर आवर, ये चाल है। अब उसने कहा चाल में 20% की वृद्धि करी है जी, तो चाल अगर ये है तो नई चाल कितनी हो जाएगी, नई चाल कितनी हो जाएगी, नई स्पीड हो जाएगी 80 में अगर 20% की वृद्धि की जाती है तो कितना परसेंट कर दिया जाता है, 120%। परसेंटेज में पढ़े हैं ना, 20% बढ़ाई तो 120% हो गई। अब नई चाल हो गई 96 किलोमीटर पर आवर, ये नई चाल है। सवाल ने कहा इस चाल से दोगुनी दूरी कितने समय में जाएगा। दोगुनी दूरी का मतलब है 144 का डबल, तो 144 का डबल यानी कि 288 किलोमीटर। तो समय कितना है 288 और नई चाल कितनी है 96, ये जाएगा 3 घंटे। क्या सही है, बिल्कुल सही है। यस गुंजन, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। लेकिन आपने थोड़ा सा अलग कहा, आपने कहा अगर टाइम निकाल के 2 से गुणा कर दें, हाँ कर सकते हो, लेकिन इस बात को सही वे में अब मैं करके बताता हूं आपको। देखो ये तो बेसिक तरीका है, ये तो नॉर्मल लाइफ है। अब आते हैं मिनटॉस लाइफ। किस पे आते हैं, मिनटॉस लाइफ देखते हैं। मिनटॉस लाइफ क्या होती है भाई, आपको दिया है डिस्टेंस 144 और ये समय, लेकिन उसने गति में 20% की वृद्धि करी तो डबल समय पूछ रहा है। आप क्या करो, आप ऊपर भी समय को डबल कर दो, फिर तो समय बराबर हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं ये समय डबल कर दूं तो फिर ये दोनों समय बराबर हो जाएंगे, बस फिर जो रेशियो स्पीड का अपोजिट समय का, आपका आंसर आ जाएगा। भाई आप क्या करो, तो 1.8 आवर्स में 144 किलोमीटर जाता है, कितने में 1.8 आवर्स में, तो बच्चे इसका डबल कर दो तो 288 किलोमीटर कितने में जाएगा, ये जाएगा 3.6, इसको भी डबल कर दिया ना 3.6 आवर में। मैंने इस दूरी को डबल कर दिया तो समय भी डबल हो गया, क्योंकि मुझे नीचे जो पूछा है वो डबल दूरी पूछी है, तो मैंने डिस्टेंस डबल कर दी। अब आप लगा सकते हो कि जो रेशियो चाल का होगा, जरा चाल का रेशियो बताना कितना है। वृद्धि करी है 20% की तो 100 से 120, यानी कि 5 से 6, तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा 6 से 5। यस और नो, यानी कि पहले अगर वो 6 यूनिट समय ले रहा है तो 6 यूनिट समय का मान कितना है 3.6, कितना 3.6, तो एक का मान कितना है 0.6, तो 5 का मान कितना है 5 गुणा 0.6। अब कितना समय लगेगा 3 घंटे। दिस इज कॉल्ड मिनटॉस लाइफ, है ना। क्या किया मैंने दूरी को बराबर कर लिया। 144 किलोमीटर अगर इतने घंटे में है तो 288 किलोमीटर इतने घंटे में, बस 288 किलोमीटर ही पूछ रहा है वो। डिस्टेंस कांस्टेंट किया जैसे ही तो चाल का रेशियो 5-6, समय का अपोजिट हो जाएगा। पहले इतना घंटा तो 6 का मान इतना, 1 का मान इतना, तो नया समय कितना है 3 घंटे, और नया समय ही आपसे पूछा है। आगे चले, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 144 किलोमीटर का ही समय निकाल लो और उसको समय को डबल कर दो लास्ट में आके। भाई 144 किलोमीटर का ही समय निकाल दो जैसे उसने स्पीड बदली, और लास्ट में आके उस समय को डबल कर दो, वो भी सही है। एक कार 3 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर गति से चलती है, 3 घंटे में 50 की रफ्तार से। यदि गति केवल 40 की होती तो कितना अधिक समय लगता। ये तो आसान है, जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। भाई 3 घंटे में 50 की रफ्तार से कोई दूरी, निश्चित दूरी तय करती है। अगर अगर चाल उसकी 40 हो जाए तो कितना अधिक समय उसे लगेगा। तो चाल का रेशियो जरा बताना कितना है। पहले उसकी चाल है 50, अब उसकी चाल है कितनी 40,
तो चाल का रेशियो आ गया 5:4। तो भैया समय का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का अपोजिट हो जाएगा 4:5। यानी कि पहले अगर 4 यूनिट समय लग रहा था तो अब लगेगा 5 यूनिट समय। और सवाल ने बोला है कि पहले तो उसे 3 घंटे समय लग रहा था। 3 घंटे को जरा मिनट में बदलना, क्योंकि सब मिनट में दिया हुआ है। तो 3 घंटे का मतलब होता है बच्चे 180 मिनट। 180 मिनट, तो 4 यूनिट का मान कितना हुआ, 4 यूनिट का मान है 180 मिनट। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 45 मिनट 1 यूनिट का मान। और सवाल ने क्या पूछा, आपसे ये नहीं पूछा कि कितना समय लगेगा बाद में, ये पूछा कि कितना अधिक समय लगेगा। अधिक समय यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 45 मिनट ही होगा भैया। एक का मान 45 तो एक का मान 45, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर बी। नया समय नहीं पूछा, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम पूछा है, तो एक्स्ट्रा टाइम 45 मिनट्स। आगे चले, चलिए इस सवाल पे आते हैं। बताओ भाई जल्दी से आंसर। अब तो यार आप प्रो लेवल हो गए हो ना, अब तो जल्दी जल्दी कर सकते हो। कि 40 मिनट में एक निश्चित दूरी, दूरी निश्चित है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, निश्चित दूरी 64 की रफ्तार से चल रही है, यात्रा के समय को 30 मिनट तक कम करना है। नया समय 30 मिनट नहीं है, सवाल को पढ़ो। संडे, अभी तो फ्राइडे चल रहा है, संडे में क्लास होगी। मतलब संडे का जाड़ा चढ़ रहा है आधे आधे लोगों को, तो संडे को क्लास होगी कि नहीं होगी। संडे में बड़ी क्लास होगी, बल्कि ट्रेन वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे संडे में, और मंडे में बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट हो जाएगा। देखो 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 64 की रफ्तार से कोई ट्रेन चल रही है या कोई गाड़ी चल रही है, यात्रा के समय को 30 मिनट तक कम करना है। कम करना है, 30 मिनट नया समय नहीं है। 30 मिनट तक कम करना है। तो फिर ऐसा है क्या, 30 मिनट तक लेकर आना है समय को, या 30 मिनट इसमें से कम करना है फिर? क्या बोल रहा है वो? एट व्हाट स्पीड शुड द कार ट्रेवल टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बाय 30 मिनट्स? 30 मिनट तक। ये फिर कम वर्ड नहीं होना चाहिए, अगर वो 30 मिनट लेकर कह रहा है तो फिर ये होना चाहिए कि यात्रा के समय को 30 मिनट तक करने के लिए किस चाल से जाना चाहिए। अगर वो कम कह रहा है तो फिर हमें कम करना पड़ेगा इसे। चलो देख लेते हैं, अगर आंसर नहीं आया तो फिर हो सकता है यहां पर कुछ फॉल्ट है, फिर तो कम वो वर्ड उसे नहीं करना चाहिए। देखो चाल, सॉरी, समय कितना है, टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम, टाइम पहले था 40, अब उसने 30 मिनट तक कम किया है, तो नया टाइम हो जाएगा 10। अभी करके देख लेते हैं इससे। तो ये हो जाएगा 4:1, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 1:4। 1:4 यानी कि पहले अगर, अगर पहले 64 है तो एक का मान 64, तो 4 का मान 4 × 64। यानी कि वो ये कहना नहीं चाह रहा है, फिर वो ये कहना नहीं चाह रहा है, फिर यहां पे ना ये वर्ड नहीं आना चाहिए। फिर ये सवाल को रहना चाहिए कि यात्रा के समय को 30 मिनट तक करने के लिए, 30 तक लेकर आ रहा है वो समय को, 40 से लेकर 30 आ रहा है वो, है ना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम ऑप्शन से देखकर भी दिमाग लगा सकते हैं। कैसे देखना, कि पहले 40 मिनट था, अब समय 30 मिनट लाया, उसने 10 मिनट कम किया है, तो जो चाल है 64 वो थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, 64 से 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन 10-20 किलोमीटर ज्यादा ही दिए हुए हैं। लेकिन अगर वो 40 से घटाकर सीधा 10 पे ले आएगा, 30 कम करके, तो भैया स्पीड तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी ना उसे। मान लो आपको घर से मार्केट जाना है 20 मिनट में, लेकिन अगर मैं कहूं 2 मिनट में जाकर आओ, तो आप स्पीड कितनी बढ़ा दोगे?
लेकिन अगर घर से मार्केट जाना है 20 मिनट में और मैं कहूँ 15 मिनट में जाओ, तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओगे। वो थोड़ा सा हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं। इंग्लिश में ग्रामरली सही है। इंग्लिश में ठीक है कि ट्रेवल बाई 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट तक उसे लाना है समय को। तो समय का रेशियो कितना है टाइम का है पहले 40, बाद में हो गया 30, यानी कि 0 से 0 खत्म, तो 4 से 3। तो जरा स्पीड का रेशियो बताना, वो हो जाएगा 3 4, यानी कि 3 यूनिट का मान है 64, एक का मान हो जाएगा 64/3। तो नई चाल कितनी हो जाएगी, 64/3 और गुणा 4, 4 चौके 16, 4 छिंग 24 और 1 25/3, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल करिए, जल्दी से आंसर बता दो इसका। दो धावक क्रम से 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को पहली की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम समय लगा है, दौड़ पूरी करनी है, यानी कि दोनों का जो ट्रैक है वो सेम है, तभी कंपैरिजन हो सकता है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, कितनी लंबाई की दौड़ है वही आपसे पूछा है। तो जरा स्पीड का रेशियो बताना। स्पीड का रेशियो, स्पीड पहले 100 मीटर प्रति मिनट थी, अब 120 हो गई, यानी कि 5 से 6। तो समय कितना हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा अपोजिट, 6 से 5। पहले 6 यूनिट लग रहा था, अब 5 लगेगा, अब 5 लगेगा। सवाल कर रहा है कि भैया 10 मिनट लेट हो रहा है, 10 मिनट कम समय लगता है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10 मिनट। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 गुणा 10, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट को आप क्या कह सकते हो, 1 घंटा, भाई कह सकते हैं ना 1 घंटा। अब दौड़ की लंबाई बतानी है हमें, दौड़ की लंबाई बतानी है हमें, या मिनट में ही रहने दो इसको, क्योंकि हमें जो चाल है ना वो मिनट में दी हुई है, मीटर प्रति मिनट। तो 60 मिनट। अब उसने कहा लंबाई, दौड़ की कितनी दूरी की वो दौड़ है। तो जरा अगर हमें दूरी बतानी है तो चाल गुणा समय होता है। बच्चे चाल कितना है, 100 मीटर प्रति मिनट है, 100 मीटर प्रति मिनट और 60 मिनट से गुणा करेंगे। इस 60 को आप घंटे में चेंज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि यहां हमारी जो चाल की यूनिट है वो मीटर प्रति मिनट है, तो समय को मिनट में ही रहने देंगे, उसे घंटे या सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। तो दूरी आ जाएगी 6000 मीटर कह दो, या फिर 6 किलोमीटर कह दो। 6000 मीटर का मतलब 6 किलोमीटर ही होता है ना। आपका आंसर आ गया 6 किलोमीटर। ओके, ठीक है, ये सवाल करिए। देखो अब इस तरह के सवालों को गलत आप नहीं करोगे, ये आप समझ लो मेरी बात, ये वार्निंग है, गलत नहीं करोगे आप, नहीं तो पिटाई खाओगे। क्योंकि बहुत हर तरह का सवाल, जब मैं सवाल बनाता हूं मैं ये नहीं सोचता हूं कि यार इस टाइप का ना 1 2 ले लिया हटाओ, काम पूरा करना है। मुझे जो सवाल दिख गया ना वो मुझे रखना है, चाहे वो रिपीट हो रहा हो, डिजिट ही चेंज क्यों ना हो रही हो, मुझे जो दिख गया वो रखना है, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि यार हमारे जो बच्चे हैं ना उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो क्लासेस बहुत सारी करते हैं, तो अगर वो केवल क्लास को ही प्रैक्टिस कर लें, बुक करने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं है, क्लास को ही रिपीट मोड में प्रैक्टिस कर लें, तो उनका ना काम हो जाना चाहिए। वो सोच के मैं आपकी क्लास तैयार करता हूँ। नहीं तो मैं भी इस टाइप के 5 6 क्वेश्चन लाता और ये रेशियो वाला चैप्टर खत्म, मैं नहीं कराता इतने सारे क्वेश्चन, जस्ट आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपको नहीं है जरूरत बुक पढ़ने की। अगर आपके पास नहीं है समय तो क्लास को ही रिवाइज कर जाओ, आपका काम हो जाएगा, एक सिंगल सवाल आप नहीं छोड़ के आओगे। देखो अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, इतने मिनट में नहीं इतनी देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य स्थल तक पहुंचने में उसे कितना सामान्य समय लगेगा। नहीं, मिनट को सेकंड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारी जो चाल है वो मीटर प्रति मिनट में दी हुई है। भाई सामान्य चाल की तुलना में 60% से गया है, तो जरा चाल का रेशियो बताना कि अगर 100 यूनिट है तो नई चाल कितनी है 60, तो 5 3 का रेशियो है। भाई 60% से गया है ना, तो कितना आ जाएगा 5 3। तो समय का रेशियो कितना है, टाइम का है 3 5,
डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। और सवाल ने कहा 1 घंटे 40 मिनट लेट है। तो बच्चे 1 घंटे 40 मिनट को जरा मिनट में बदलेंगे तो 60 + 40, 60 + 40 ये हो जाएगा 100 मिनट। कितना हो जाएगा, 100 मिनट। यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है, 100 मिनट। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 50 मिनट। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 × 50। और आपसे सामान्य समय ही आपसे पूछा है कि नॉर्मल टाइम क्या है, 150 मिनट। 150 मिनट को आप क्या कह सकते हो बच्चे, इसमें से 2 घंटे अलग कर दो 120 मिनट को, तो 2 घंटे और आगे कितना बचा, 30 मिनट। और 30 मिनट को आप क्या कह सकते हो, आधा घंटा, यानी कि 2.5 घंटे हो गया। क्लियर है ना भाई, 150 मिनट है, मैंने 60 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट में मैंने 2 घंटे कर लिए। आगे कितना बचा, 120 से आगे 30 मिनट बचा। 150 मिनट है ना, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, और 2 घंटे आधा यानी कि 2.5 घंटे का समय। आप नहीं करना चाहते, आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, 150 को 60 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 2 सही 1/2 घंटे। ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, ये सवाल बढ़िया है, हालांकि ये ट्रेन का क्वेश्चन है लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे है तो मैंने रख लिया इसे। ऐसा सवाल मैं आपको ट्रेन में भी करा दूंगा एक आध, क्योंकि यहां ना टाइम कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट का क्वेश्चन है। देखिए, दो ट्रेन एक ही समय, देखो एक ही समय पर चली है, 2 स्टेशन से शुरू होती हैं एक ही समय पर। मान लो दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस है, तो दिल्ली से अगर कोई ट्रेन 8 बजे चली है तो आगरा से भी वही ट्रेन 8 बजे चली है, ऐसा कह रहा है। और क्रम से 90 और 70 की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वो मिली तो एक ट्रेन ने दूसरी से 140 किलोमीटर ज्यादा यात्रा कर ली है। तो बताओ दोनों के बीच की दूरी क्या है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मान लो 8 बजे कोई ट्रेन दिल्ली से चली और 8 बजे ही कोई ट्रेन आगरा से चली। अब वो 11 बजे मिल गई, 8 8 बजे चल के 11 बजे मिल गई। जरा मुझे बताना दिल्ली वाली ट्रेन कितने घंटे चली है मिलने तक, जब से वो, जब तक वो मिली है उस मिलने के पॉइंट तक दिल्ली वाली ट्रेन कितना चली है सर, 3 घंटे। ओके, जरा बताना आगरा वाली ट्रेन कितनी चली है सर, वो भी 3 घंटे। क्या दो मिलने तक दोनों का समय बराबर है? अगर दोनों समान समय पर चली हैं, 8 8 बजे चली हैं, या एक ही समय पर, कोई भी हो सकता है वो समय, और मिलने तक की कहानी मैं कह रहा हूं, तो क्या दोनों का समय बराबर है मिलने तक चलने का? 3 3 घंटे, 4 4 घंटे, 5 5 घंटे जो भी है। तो क्या यहां से मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूं कि बच्चे जो टाइम होगा वो कांस्टेंट है? क्या टाइम कांस्टेंट है, ये चीज मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं? उसने बोला है ना, दो ट्रेन एक ही समय पर चली हैं, एक की रफ्तार ये, दूसरी की ये, एक दूसरे की ओर चली और जब वो मिली, तो अगर एक ही समय पर चली हैं और जब वो मिली हैं तो बराबर बराबर समय के लिए वो ट्रेन चली हैं, और बराबर बराबर समय के लिए चली हैं तो टाइम कांस्टेंट है। और अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा, बच्चे चाल का रेशियो कितना है, 1 का 90 और 1 का 70, ये आ गया 9 7। वही रेशियो दूरी का हो जाएगा, जो चाल का है वही रेशियो दूरी का, अपोजिट नहीं होगा, ये शुरू में समझाया था। तो अगर पहली वाली ट्रेन ने 9 यूनिट दूरी चली है तो दूसरी वाली ट्रेन ने 7 यूनिट चली है। डिफरेंस कितना है बच्चे, 2 यूनिट। और सवाल ने कहा है एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर ज्यादा चली है, 140 किलोमीटर, तो 1 यूनिट का मान है 70 किलोमीटर। सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने पूछा है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, और वो क्या होगी, दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़कर। तो 9 और 7, 16 यूनिट का मान कितना होगा, 16 × 70 यानी कि 112 किलोमीटर, यानी कि 1120 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी।
हाँ, स्पीड अलग अलग होने पर डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी अर्जुन, वही तो मैं कब कह रहा हूं अलग अलग नहीं है, डिस्टेंस मैंने अलग अलग कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जस्ट ये कह रहा हूं कि अगर समय बराबर है तो जो अनुपात स्पीड का है उसी अनुपात में वो डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो स्पीड का रेशियो 9:7 है, दूरी का भी 9:7, दूरी अलग अलग कवर करिए, देख लो, इसने 9 यूनिट, इसने 7 यूनिट, समय तो बराबर है ना। भाई आप मुझे एक बात बताओ, हम दोनों 2 किलोमीटर, या फिर हम दो लोग हैं, हमारे ना बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी पॉइंट पर। अब मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैं, चाहे मैं कितनी ही दूर से ही, मैं आपसे जल्दी उसके पास पहुंच जाऊंगा। आपकी स्पीड कम है तो आपकी स्पीड अगर उस ऑब्जेक्ट से कम दूरी पर भी है तब भी आप मेरे जितनी जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है। तो वो उससे मैटर नहीं करता है कि डिस्टेंस ज्यादा है तो समय ज्यादा लगा होगा, उसकी स्पीड ज्यादा है इसीलिए उसका डिस्टेंस ज्यादा है। समय उसने भी उतना ही लिया जितना उसने लिया। ऐसे देखा है ना आपने, सुना है कि कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ता है तब जाकर वो सिलेक्शन लेता है। आपने सुना होगा मैं तो 4 घंटे पढ़ा था तब सिलेक्शन ले लिया। ऐसा है क्या? उसका 4 घंटे वाले का अलग पेपर हुआ है? कुछ नहीं, उसकी क्षमता अलग है 4 घंटे वाले की, पेपर दोनों ने एक ही दिया है। 4 घंटे वाले ने ज्यादा नंबर लिया, सिलेक्शन हो गया, और 12 घंटे वाले का भी हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल में थोड़ी सी वेरिएशन करते हैं। ये आया मजेदार सवाल। अब जितने भी सवाल होंगे ना बच्चे, 4 सवाल हैं मेरे पास, और चारों के चारों सवाल अल्टीमेट हैं, मीन्स पर्पस के सवाल हैं। अब जिनको जाना है वो भी रुकिए, जिनको नहीं जाना वो तो रुके रहिए। जाना किसी को भी नहीं है, क्योंकि मेंस की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हो, प्री तक किसी को भी नहीं रुकना। मेंस की कर रहे हो तो आराम से रुक के 4 सवाल पढ़ो, और बहुत अच्छे सवाल हैं। इनमें देखना कि जो हम अभी 2-2 3-3 लाइन के सवालों में चीजें बार बार रिपीट मोड पे करके आ रहे थे ना, वो किस तरीके से यहां पे अप्लाई होगी। ट्रेन ए ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 सही 4/5 घंटे ज्यादा लेती है। ट्रेन ए जो है 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और बी से इतना समय ज्यादा लेती है ट्रेन ए। अगर ट्रेन ए अपनी गति को डबल कर दे, अगर ट्रेन ए अपनी गति को डबल कर दे तो बी द्वारा समान दूरी को तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम समय उसे लगेगा। तो ट्रेन बी की गति क्या है? पहले तो ये सवाल समझना ही अपने आप में चैलेंज है। मैं आपको समझाता हूं सवाल है क्या। ये सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि भैया 360 किलोमीटर की कोई दूरी है, 360 किलोमीटर की कोई दूरी है। अब ट्रेन ए जो है वो 1 सही 4/5 घंटे ज्यादा लेती है बी से उस 360 कवर करने को। लेकिन एक केस बना, ये सेकंड केस है, यदि यदि ट्रेन अपनी गति को डबल कर दे। अभी यहां बी से कोई मतलब नहीं है, यहां बी का कोई जिक्र नहीं है, जस्ट उसने एक बात बोली है कि अगर ए अपनी गति को डबल कर दे, जो पहले गति से वो जा रही थी उसका अगर डबल कर दे, तो वो बी द्वारा दूरी को तय करने में समय से 36 मिनट कम समय लेगी। आप खुद सोचो इस बात को कि जो ट्रेन पहले इतना घंटा ज्यादा ले रही थी, स्पीड को डबल करते ही वो 36 मिनट कम लेने लग गई। समझे ये बात कि जो ट्रेन पहले 1 सही 4/5 घंटे ज्यादा ले रही थी समय, जैसे ही उसने अपना स्पीड को डबल किया, वो भैया अब 36 मिनट कम समय लेने लग गई है। तो यहां से मैं अभी ए की जिक्र करूंगा, अभी मैं बात करूंगा केवल ए की, मुझे बी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बी के बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं है। उसने बोला है कि ए पहले इतना समय ज्यादा ले रही है, अगर अपनी स्पीड को डबल कर दे तो बी से इतना मिनट कम लेने लग जाएगी। तो क्या मैं ए के बारे में कह सकता हूं कि ए की चाल का रेशियो क्या है? बच्चे पहले अगर 1 यूनिट चाल थी तो अब हो गई 2, क्योंकि उसने चाल को डबल किया है, उसने चाल को डबल किया है। और अगर चाल को डबल किया, सॉरी चाल को नहीं,
हाँ, चाल को डबल किया है तो 1 से 2 किया है, तो समय कितना हो जाएगा? ये अभी ए का है, ये एक ही चाल है, ये भी एक ही चाल है, ये उसकी पुरानी चाल है एक ही, और ये नई चाल है एक ही, नई चाल है। तो पुराना समय अगर 2 यूनिट है तो नया समय कितना है? 1। एक ही बात कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कि जो 1.5 घंटे, एक सही 4/5 घंटे को जरा मिनट में चेंज करो, क्योंकि ये 36 मिनट है, इन दोनों को जोड़ना है मुझे। तो एक सही 4/5 घंटे को यानी कि 60 मिनट प्लस 4/5 को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे, ये जाएगा 12, 12 चौक 48, ये आ जाएगा 108 मिनट, 108 मिनट, 108 मिनट। अब सुनिए, पहले तो वो 108 मिनट ज्यादा ले रही थी, अब वो 36 मिनट कम लेगी, तो समय का जो डिफरेंस आएगा 1 यूनिट का, पता है वो किसके बराबर आएगा? 108 और प्लस 36, इसके बराबर आएगा। क्योंकि बच्चे यहां समय लग रहा था ज्यादा पहले केस में, अब समय लगेगा कम, तो ज्यादा और कम का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो जुड़ जाएगा। डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी कि पहले लग रहा, मान लो ये एग्जैक्ट समय है, पहले लग रहा था इतना समय, अब लगेगा इतना, तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों का योग हो जाएगा, यानी कि पहले 108 मिनट ज्यादा, अब 36 मिनट कम। तो जो समय का डिफरेंस आएगा दोनों का, भैया वो इन दोनों के योग के बराबर है। 1 यूनिट का मान है कितना? 1 यूनिट का मान है 144 मिनट। 1 यूनिट का मान 144, तो 2 यूनिट का मान कितना है? 2 गुणा 144, यानी कि ए का पुराना समय कितना है? 288 मिनट। ये क्या निकाला है आपने? ए का पुराना समय। ए का पुराना समय कितना निकाल दिया आपने? 288 मिनट। अब मैं आता हूं बी के पास। अगर ए का पुराना समय इतना है तो बच्चे बी का समय कितना हो जाएगा? जरा बी का टाइम बताना भैया। 288 और उसमें से 108 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ए ने तो इतना समय ज्यादा लिया है बी से। ए ने बी से इतना समय ज्यादा लिया है कि नहीं? अगर मैंने ए का एग्जैक्ट टाइम निकाल लिया 288, अब मैं बी का टाइम आपसे पूछ रहा हूं, तो बी का टाइम हो जाएगा 108 मिनट कम, है ना? ए ने ज्यादा लिया है तो बी ने कम लिया होगा। 0 8 180 मिनट, और 180 मिनट को आप क्या कह सकते हो? 3 घंटे। तो बी का ओरिजिनल समय कितना है? 3 घंटे। हो गया सवाल। सवाल कह रहा है बी की स्पीड कितनी है। भाई बी की स्पीड अगर आपने पता करनी है तो स्पीड कितनी हो जाएगी बी की? स्पीड ऑफ बी ये हो जाएगी, दूरी कितनी है? 360 की, और 3 घंटे लगे हैं, आएगा 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं। सवाल ने कहा है भैया 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से इतने घंटे ज्यादा समय लेती है, तो इतने घंटे को मिनट में बदल लिया, 108 मिनट ज्यादा। लेकिन अगर ए अपनी गति को डबल कर दे तो वो बी से इतना मिनट कम समय लेने लग जाएगी उसी दूरी को तय करने में। डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब मैंने ए की बात करी तो ए की पुरानी और नई की बात करूंगा। पुरानी चाल है ए, तो नई चाल हो जाएगी डबल, तो 1 से 2, तो समय कितना हो जाएगा? 2 से 1, यानी कि पहले अगर वो 2 यूनिट समय ले रही थी अब लेगी 1। तो कितना डिफरेंस आया है? 1 यूनिट का। और जो ये डिफरेंस होगा वो होगा ये 108 प्लस 36 का डिफरेंस। तो 108 अधिक और 36 कम का जो डिफरेंस होगा वो ऐड होगा, वो ऐड होगा, है ना? ऐड होगा। जैसे मैं एग्जांपल, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेट जाएगा, ऐड क्यों होगा। आप मुझे बताओ, मुझे ना कहीं ऑफिस जाना है 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे मुझे ऑफिस जाना है। पहले केस में मैं जाता हूं 5 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, और दूसरे केस में जाता हूं 10 मिनट जल्दी, 10 मिनट जल्दी अर्ली। तो दोनों का डिफरेंस कितना है जरा बताइए। पहले केस में जाता हूं 5 मिनट लेट और दूसरे केस में जाता हूं 10 मिनट जल्दी, और इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो मैं कहूंगा कि जब मैं 5 मिनट लेट जा रहा था तो मैं पहुंच रहा था 12:05 पे, और जब मैं 10 मिनट जल्दी जा रहा था तो मैं जा रहा था 11:50 पे। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का? सर 15 मिनट का।
है ना भाई, 11:50 और 12:05 का डिफरेंस। यानी कि लेट और जल्दी का डिफरेंस निकालना होता है ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 10 और 5 15 मिनट, है ना, 10 और 5 15 मिनट। तो आपका वही केस मैंने यहां बनाया कि जल्दी यानी कि अधिक और कम का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। इस वजह से ये डिफरेंस 144 मिनट बना। तो 2 यूनिट का मान 288 मिनट। ये जो 288 है ये ए का पुराना समय है। तो बी का समय कितना हो जाएगा, 288 में से 108 माइनस कर देंगे तो 180 मिनट, मतलब 3 घंटे। तो बी की स्पीड बतानी है 360/3, 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। ये थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया। पिछले सवाल में तो 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो कांस्टेंट थी, यहां डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। 108 क्यों घटाया, क्योंकि अजीत भाई ए जो है 108 मिनट ज्यादा ले रहा था बी से। तो अगर बी का समय निकालना है तो ए के समय में से 108 माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं आप, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं ऑफिस, मैं पहुंचता हूं 8 बजे और मैं आपसे 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो आप कितने बजे पहुंचते हो? आप 8:05 पे ही तो पहुंचते हो। वही तो चीज है। हाँ, जैसे एज में जोड़ते हैं, बिल्कुल वही चीज, जैसे हम एज में जोड़ते हैं ना, जल्दी और कम, अर्ली और लेट का, वही कॉन्सेप्ट है। देखो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। ये सवाल पहले वाले से बेस्ट है, ये पहले वाले से बेस्ट है। ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और जो ये सवाल मैं करा रहा हूं ना, पहले वाला भी और ये भी कहीं मिले ना बुक में, तो इनके सॉल्यूशन देखना तुम, हालत खराब कर देंगे, समझ में आएंगे ही नहीं। उसने कहा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। यदि ए अपनी गति को डबल कर दे, ए अपनी गति को डबल कर दे, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे ज्यादा लेता है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी अपनी समान गति से कितना समय लेगा? ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको अभी सिखाया था, थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं आपको लेकर चलता हूं कौन से सवाल में पढ़ा था। कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा सवाल, मैं लेकर आ गया। जहां हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं थी, मैंने उसे, सॉरी, डिस्टेंस बराबर नहीं थी, मैंने उसे बराबर बनाया। ये वाला कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, देखना, दूरी बराबर नहीं थी ना, मैंने दूरी बराबर बनाई। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया ना, तो ये सवाल आपके लिए सुपर इजी है, सुपर इजी है। देखना, ये जल्दी से बताओ। ललित कुमार मिश्रा, 360 कैसे आया? बच्चों वो मनाया मैंने उसे जबरदस्ती, नहीं मान रहा था, कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई चल, मैंने उसे हाथ पैर जोड़े उसके, उसे तरस आया तब आया 360, ऐसे नहीं आ रहा था वो। क्या सवाल करते हो, कैसे आया 360? सवाल पढ़ते हो, मेरी शक्ल देखते हो, आंसर देखते हो, सवाल पढ़ोगे मिलेगा 360 किलोमीटर की दूरी है वहां। देखो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा समय लेता है। यदि ए अपनी गति डबल कर दे तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे ज्यादा लेगा? मैंने आपको बताया, आप दूरी को बराबर कर लो कि अगर 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है ना, यानी कि 40 किलोमीटर में अगर ए बी से, अगर ए बी से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, 2 आवर्स अधिक ले रहा है, तो भैया मैंने ना दूरी को बराबर कर लेना है, क्योंकि सेकंड केस में उसने 80 किलोमीटर दिया हुआ है। तो उसी सवाल के कॉन्सेप्ट की तरह मैं डिस्टेंस को भी डबल कर लूंगा कि 80 किलोमीटर में कितना समय ज्यादा लेगा वो, ए बी से कितना समय ज्यादा लेगा, भैया इसको भी डबल करना पड़ेगा, 4 घंटे ज्यादा लेगा। बस सवाल अब वही हो गया जो पीछे वाला सवाल था। अब सवाल इसकी तरह हो गया सेम, सेम इस सवाल की तरह है अब।
कि आप अब भूल जाओ 40 किलोमीटर और 2 घंटे अधिक। अब सवाल चेंज कर दिया मैंने। अब मैंने कहा कि 80 किलोमीटर जाने में 4 घंटे ज्यादा लेता है ए बी से। अब ये सवाल बन गया और हो गया सवाल। अब आसान हो गया। सेम उसी कॉन्सेप्ट से कि अगर ए अपनी गति को डबल कर दे, बच्चे ए अपनी गति को, अब मैं बात करूंगा ए के बारे में, तो ए अपनी चाल को अगर डबल करता है यानी कि 1 से बढ़ा के कितनी करता है 2, तो उसको समय कितना लगेगा जरा बताना, 2 से 1। यस और नो? यस। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा जरा बताइए। पहले लग रहा था 4 घंटे अधिक, अब लगेगा 1.5 घंटे अधिक। अब इन दोनों का डिफरेंस जोड़ मत देना, बिल्कुल भी आपको यह काम नहीं करना है। पिछला जो सवाल था उसमें दिया हुआ था इतना अधिक और 36 मिनट कम, तब मैंने दोनों को जोड़ा था। लेकिन यहां जो केस है, यहां है 4 घंटे अधिक और 1.5 घंटे अधिक। इनका डिफरेंस, अधिक और अधिक का डिफरेंस अगर बताना है ना तो माइनस कर देते हैं। अगर यहां अधिक और यहां कम होता, सपोज यहां कम लिखा होता कि 1.5 घंटे कम, तब मैं इन दोनों को जोड़ देता। लेकिन अगर वो कह रहा है कि 4 घंटे अधिक और 1.5 घंटे अधिक लेता है, अब भी वो ज्यादा समय ले रहा है लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। भाई ए पहले 4 घंटे ज्यादा ले रहा था बी से, लेकिन ए ने जैसे अपनी रफ्तार को डबल किया तो वो 1.5 घंटे ज्यादा ले रहा है। अब भी बी से ज्यादा ही समय ले रहा है वो, लेकिन थोड़ा सा 4 घंटे से तो कम आया। भाई 4 घंटे से तो कम आ गया ना, पहले 4 घंटे लेट था अब 1.5 घंटे लेट है, तो कितना डिफरेंस हुआ ये आप बताइए। तो जो डिफरेंस होगा 1 यूनिट का वो होगा 4 माइनस 1 सही 1/2, ये आ जाएगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे यानी कि 2.5 आवर्स। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2.5 आवर्स। मैंने 4 में से 1.5 घंटे माइनस करने हैं, है ना। तो 1 यूनिट का मान 2.5 घंटे, तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा 5 घंटे। 2 यूनिट का मान कितना आएगा बच्चे 5 घंटे आएगा। तो ये तो हुआ ए का समय, पुराना समय, ए का पुराना समय, और ये नया केस है। तो बी का पुराना समय कितना होगा, बी का टाइम कितना होगा, बी का टाइम ये होगा 5 और वो 4 उसमें से माइनस कर देंगे। तो बी को लग रहा था 1 घंटे, पुराना समय कितना आ गया 1। मैंने कहा ना हमें 40 और 2 से मतलब नहीं है, मैंने सवाल को चेंज कर दिया। मैंने कहा 40 को डबल तो समय भी डबल। अब ये लाइन तो खत्म हो गई, अब सवाल की ये लाइन है और ये आगे का सवाल है। तो ए को अगर पुराना समय 5 घंटे था तो बी का समय कितना होगा 4 माइनस कर दो 1 घंटा। 1 घंटा। अब बी की चाल कितनी है जरा बताना, बी की चाल कितनी है भैया, 80 किलोमीटर की दूरी है, 40 नहीं है, अब 80 किलोमीटर ही है दूरी। तो 80/1 यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। और क्या पूछा है आपसे जरा बताना, क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी कितना समय लेगा। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो भैया बी का जो समय आएगा वो आएगा 120, और बी की चाल कितनी है 80। तो 20 40 दूनी 80, 40 दिया 120, तो 3/2 घंटे आपका आंसर है। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत गजब के सवाल हैं, एक तो ये और एक इससे पहले वाला, दोनों मेंस पर्पस के सवाल हैं। फिर से देखना इन सवालों को, और इसका जो ये तरीका बताया है ये अल्टीमेट तरीका है, ये जो मैंने बताया आपको। चलिए सवाल करते हैं अब। ये तो आसान सवाल है, ये टाइम कांस्टेंट का सवाल है। बस इसके बाद इसी के जैसा एक और है, वो होमवर्क दे दूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वाला होमवर्क आपके लिए। मीनू और दया क्रम से 10 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और फिर तुरंत लौट जाती है और मीनू को बिंदु सी पर मिलती है। तो ए और सी के बीच की दूरी बताओ। ये सवाल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ना एक बार में समझ में नहीं आएगी। आप एक बार फिर से रीड करो, फिर मैं आपको इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूं। जल्दी से एक बार रीडिंग करो इसकी फिर से। पानी पी लो थोड़ा सा।
देखना सवाल क्या कह रहा है, रीडिंग किया आपने, मैं आपको समझाता हूं कि भाई ये डिस्टेंस है b और ये a, दोनों के बीच की दूरी है 105 किलोमीटर की। सवाल ने कहा दो लोग हैं, एक मीनू है और एक दया है, यानी कि एक मीनू और एक दया, दोनों ने यहां से चलना शुरू किया, दोनों ने ए से चलना शुरू किया, दोनों की चाल अलग अलग है। एक की चाल है 10, मीनू की चाल है 10 और दया की चाल है 25। मुझे एक बात बताओ, पहले कौन सा पहुंचेगा बी के पास? बी के पास पहले कौन सा पहुंचेगा, मीनू या दया? सर दया पहुंचेगा, क्योंकि दया की चाल है 25। अब सवाल ने कहा कि देखो दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है, ऑब्वियसली क्योंकि दया की स्पीड ज्यादा है, और बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है। बी के पास पहुंची और तुरंत लौटी और मीनू से बिंदु सी पर मिली, यानी कि मैं ये कहूं कि इसी नो मैं सेकंड आप पिक्चर बना रहा हूं इसी की। ये आपसे कहना चाह रहा है कि जब तक यहां तक मीनू पहुंची, जब तक मीनू यहां पहुंची, जब तक मीनू यहां पहुंची, तब तक जो दया है वो यहां बी तक पहुंच के और वापिस आ गई यहीं पे, ये दया है। जितने समय में, सुनना मेरी बात, जितने समय में मीनू यहां से यहां पहुंची, उतने ही समय में दया यहां से यहां पहुंच के और वापिस आके मिल गई उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम है क्या, सी। अब आप खुद मुझे बताओ, खुद मुझे बताओ, क्या समय कांस्टेंट होगा, यस और नो? क्या समय बराबर है? भैया दोनों ने बराबर चलना शुरू किया था एक ही समय पर, और एक ही समय पर चलना शुरू किया जब तक मीनू यहां से सी पॉइंट पर पहुंची। जब तक मीनू ने यहां पहुंची, मीनू उसी समय में दया यहां पहुंचकर और वापिस आकर यहां मिल गई। अब मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने आर माना, तो ये कितना हो जाएगा, 105 माइनस आर, डिस्टेंस यही होगा ना बच्चे। ये दोनों के बीच की दूरी 105 है, मैंने ये दूरी मानी एक आर, तो ये हो जाएगी 105 माइनस आर। अब जरा मुझे बताओ उनकी चाल का रेशियो क्या है? ये तो मुझे पता चल गया कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि जितना टाइम के लिए मीनू चली है सी तक, उतने ही टाइम के लिए दया चली है, दोनों का टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो उनकी स्पीड का रेशियो बताना जरा, स्पीड कितनी है, 10 और 25, 2 और 5, तो यही रेशियो किसका हो जाएगा, उनकी डिस्टेंस का। डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा 2 5, यानी कि 2 यूनिट अगर, 2 यूनिट अगर किसने, 2 यूनिट अगर मीनू ने चली है, तो 5 यूनिट किसने चली है, दया ने। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 5 और 2 7, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, हां दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, डिस्टेंस कितना आएगा, 7 यूनिट। क्या 7 यूनिट 210 के बराबर हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस दोनों की मिलाकर, सुनना मेरी बात, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मीनू और दया ने इतने इतनी स्पीड से चलना शुरू किया, दया की चाल ज्यादा थी, तो दया भैया बी के पास पहुंची और वापस सी पॉइंट पर आ गई। तब तक उसी समय में मीनू भी सी पॉइंट तक पहुंची है। तो मैंने कहा जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का। तो अगर मीनू ने 2 यूनिट चला है, तो दया ने 5 यूनिट चल दिया होगा, 5 यूनिट। तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों का योग 7 यूनिट है? क्या ये 7 यूनिट 210 के किलोमीटर के बराबर होगा? सर क्यों होगा? क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालनी है जो दोनों ने चली है। देखो दया की डिस्टेंस कितनी है, 105 और वापिस यहां तक, मीनू की कितनी है, यहां तक। तो 105 किलोमीटर तो ये जो अकेली दया ने चली है, और 105 और मिलाकर ये दोनों मिलाकर 105 होगा, तो टोटल 210 किलोमीटर नहीं हो गया भाई? 105 किलोमीटर तो अकेले दया ने, अकेले दया ने, और 105 किलोमीटर दोनों ने मिलकर, तो टोटल 210 किलोमीटर हो गया। तो एक यूनिट का मान कितना है, 30 किलोमीटर। सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है ए से सी तक की दूरी, वो तो 2 यूनिट है, जो मीनू ने चली है यहां से यहां तक 2 यूनिट है, और 2 यूनिट का मान कितना है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर।
भाई 2 यूनिट ही तो चली है मीनू ने ए से सी तक, वही दूरी बतानी है 60 किलोमीटर, और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 105 नहीं होगा। 105 क्यों होगा बच्चे? 105 क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताना है टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो जो दया ने चला है 105 और जो दोनों ने मिलके चला है 105, वो 210 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस है आपका 60 किलोमीटर। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, देखना भाई यहां डिस्टेंस का रेशियो कितना है, ऐसे कर सकते हो डिस्टेंस का रेशियो ये है 2:5 का। आप क्या करो, जो डिस्टेंस यहां से यहां तक मैंने आर माना है तो ये हो जाएगा 105 माइनस आर, पूरे में से घट जाएगा। आप ना रेशियो बना सकते हो कि 105 माइनस आर बटे आर डिस्टेंस, नहीं 105 माइनस आर तो चला है मीनू ने, और दया ने कितना चला है 105 और प्लस आर, 105 प्लस आर, ये दया का डिस्टेंस है 105 और प्लस आर बराबर किसके हो जाएगा 2/5 के। यहां से कैलकुलेट करना, आर की वैल्यू जो भी आएगी उसे 105 में से माइनस कर देना, उसे 105 में से माइनस कर देना, है ना, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा अगर हुआ तो। हाँ ठीक है, आप यहां से भी करके देख लेना इसको। मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस पहले मीनू का निकाला 105 माइनस आर, नीचे दया का डिस्टेंस है 105, पूरी किलोमीटर चली है दया और वापस यहां पहुंची है तो वापस आर किलोमीटर, ये तो 105 प्लस आर दया का डिस्टेंस है जो कि 2/5 के बराबर है। ये सवाल आपके लिए टेलीग्राम क्वेश्चन है। कल हम इसी सवाल से शुरुआत करेंगे और कल हम पढ़ेंगे बच्चे, जो कल की क्लास होगी वो होगी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति। कल आपकी क्लास हो सकता है ज्यादा चली जाए, कल लंबी क्लास हो सकती है, कल हो सकता है कि ट्रेन के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लें और संडे को हम बोट एंड स्ट्रीम कर लें। अगर नहीं हुआ तो संडे को भी यही करेंगे, सापेक्ष गति, और मंडे को बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये सवाल देखना कैसे आप करेंगे। कल यही फिर से हम क्लास की शुरू करेंगे क्लास को। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।